वीवर्स इकरार और हसन साहब ने यह दावा किया है कि हक खतीब साहब 11 अरब जायदाद के मालिक हैं और 11 अरब की ये जायदाद उन्होंने कैसे ली। तो वीवर्स बात करते हैं इकरार हसन साहब और हक खतीब साहब के हवाले से। मेरे पास एक वीडियो भी आई है जिसको आप प्रॉपर देखिएगा। आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि वीडियो को प्रॉपर देखिएगा, उसको समझिएगा, उसके बाद आप अपना ओपिनियन कोई भी है, चाहे आप कमेंट के जरिए जाहिर करना चाहें, चाहे आप सोशल मीडिया के जरिए जाहिर करना चाहें, कि आप किसी वीडियो की शक्ल में जाहिर करना चाहें, कोई प्रोग्राम करके जाहिर करना चाहें, तो वो आपके ऊपर है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करने से ये होगा कि आपको नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्योंकि हम भी आपकी सपोर्ट के मंतज़र हैं और आप हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, क्योंकि आपकी वजह से ही तो हमारा चैनल ग्रो करता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, बात को लंबा नहीं करते। वीडियो के अख्ताम पे मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि वीडियो को देखिएगा प्रॉपर, उसके बाद आप अपना ओपिनियन जो भी है वो जाहिर कीजिएगा। तो चलते हैं जनाब वीडियो की तरफ, देखें उसमें क्या है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक अलैहि। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआन अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाह करीम ने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम के सीना अलम नशरह पे इस आयत मुक़द्दसा को नाजिल फरमाया और एक पैगाम इरशाद फरमाया कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरते रहो, और जो लोग कामिलीन हैं, मेरी बारगाह में मकबूलान बारगाह हैं, अल्लाह के हुजूर जिनके सजदे कबूल हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना कुर्ब ख़ास अता किया है। अल्लाह फरमाता है कि आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, अल्लाह से डरो और उन सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। आज जो मामला हक खतीब सरकार और हमारे बहुत सारे बरादरान जो हैं माशाअल्लाह सहाफ़त में हैं, वो एक बात को बार बार वाज़ह कर रहे हैं। देखिए औलिया अल्लाह जो हैं, औलिया किराम के लिए कुरान मजीद की बहुत सारी आयत मुक़द्दसा हैं, जैसे कि कुरान करीम की वाज़ेह आयत है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि ख़बरदार औलिया अल्लाह, जो औलिया अल्लाह हैं, जो अल्लाह का कुर्ब पाने वाले हैं, ख़बरदार अला इन्ना औलिया अल्लाह, वो अल्लाह के दोस्त हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें ना कोई खौफ है और ना वो गमज़दा होंगे, यानी ना वो दुनिया में खौफज़दा होते हैं ना आखिरत में। तो आज जो ये मामला बना है मेरे सामाइन, ये चूँकि हम लोग कुरान करीम से दूर हैं, देखें अमलियात और अमल है। आप में से कोई शख्स भी अगर कुछ इसमें आज़म का वजीफ़ा करता है, जैसे कि कुछ सालिहीन का, अकाबिरीन का ये कौल है कि बिस्मिल्लाह के अंदर भी इसमें आज़म है, रहमान और रहीम के अंदर भी इसमें आज़म है। जो शख्स इसमें आज़म का आमिल हो जाता है तो बारगाह इलाही से उसे ख़ास कर दिया जाता है। अगर वो जिस भी अपने पीर व मुर्शिद के दिए हुए वजीफ़े पे अमल करता है, इसमें आज़म का विर्द करता है, तो बारे इला उसको अपनी रहमत ख़ास से नवाज देता है। तो किरामात जो है ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए बारे इला ने एक खूबसूरत तोहफ़ा अता फरमाया। जिस तरह नबूवत जो होती है, हर नबी मौजज़े लेकर आते थे, तो मौजज़ा जो होता है अंबिया किराम का, वो अल्लाह वहदहु ला शरीक की तौहीद का एक मज़हर होता है। यानी वहदहु ला शरीक इतनी ताकत वाला है कि उसके नबी के पास भी ये ताकत है। तो अगर औलिया किराम अलैहिम रिदवान कोई ताकत दिखाते हैं तो वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की नबूवत के सदक़े से, जो उनके पास विलायत होती है, तो वो विलायत जब बता रहे होते हैं कि अगर नबूवत इतनी ताकतवर थी तो विलायत में हमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीना अलम नशरह से जो मुबारक फैज़ हमें अता हुआ है, अल्लाह ने उसकी बरकत से हमें ये चीज़ें अता फरमाई हैं, जैसे जिसको किरामात कहा जाता है। तो किरामात बेसिक जो चीज़ है वो अल्लाह ताला की अता करदा एक खूबसूरत नेमत है, जो नवाफिल के ज़रिए, इबादत के बाद और इसमें आज़म की अल्लाह ताला बार बार वज़ाइफ के बाद आपको अता फरमा देता है। तो ये जो हम जिन
मामलात में पड़े हुए हैं। मैं तो समझता हूँ कि ये आज पाकिस्तानी अवाम के पास शायद वक्त कम है या फजूल है, तो इसलिए वो इन चीज़ों में पढ़ रहे हैं। अदरवाइज़ आप कुरान करीम को पढ़िए कि औलिया कौन लोग हैं, सालिहीन कौन लोग हैं, मुत्तकीन कौन से लोग हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आप इन झगड़ों से बाहर निकल आएंगे। बाकी जो उनके वालिद गिरामी का ताल्लुक है वो एक कामिल औलिया अल्लाह में से थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी वहाँ पे हाज़िरी होती है, हुई भी है। तो जहाँ तक ताल्लुक खतीब सरकार का है, तो वो अगर कह रहे हैं कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह वालिद गिरामी की तरफ से मुझे कुछ इस्म आज़म मिले हुए हैं जो अल्लाह ताला की इस्म आज़म हैं, तो अल्लाह ताला की इस्म आज़म अगर वो कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला ने उन्हें एक ख़ास मकाम जो होता है वो दिया होगा। लेकिन औलिया में और आमिलीन में ये फ़र्क होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी अमल करने की तौफीक और सआदत अता फरमाए। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। आका फरमाते हैं अलैहिस्सलाम, कोई हवा में उड़ता हुआ तुम्हें दिखाई दे तो उससे जब तक मेरी शरीयत पे पूरा ना उतरे तो वो जादूगर तो हो सकता है, कामिल वली नहीं हो सकता। लिहाजा जब भी हम किसी वली के दरबार में जाएं तो देखें कि आया क्या इस शख्स का जो गेटअप है या इनका जो उठना बैठना है, इनका खाना पीना है, सोचना, अपना लोगों के साथ ताल्लुकात रखना, क्या आया ये कुरान हदीस की रोशनी के मुताबिक है कि नहीं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें इन झगड़ों से निकल कर सही माना में कुरान करीम के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाई। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल्लाहु जज़ा। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने देख ली कि वीडियोकारी शमसुल हक हाशमी कुरैशी साहब, जिनकी दोबारा मेरे पास ये वीडियो आई है, उन्होंने ये कहा कि देखें हम लोग इंसान हैं, ख़ता इंसान से होती है। अब इस दुनिया में रहते हुए इंसान तो ख़ता का पुतला है, हो जाती हैं गलतियां इंसान से, लेकिन क्या है कि हक खतीब साहब और इकरारुल हसन साहब को जो आपस के मामलात हैं वो शुरू कहाँ से हुए थे। देखें, इकरारुल हसन साहब एक क्राइम रिपोर्टर हैं, एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने बहुत से ऐसे प्रोग्राम किए जो कामयाब हुए, और मैं समझता हूँ इकरारुल हसन साहब ने बहुत से ऐसे कामयाब प्रोग्राम किए और प्रॉपर वहाँ पे अपने इदारों को शामिल करने के बाद उन लोगों के ऊपर प्रॉपर कार्रवाई भी होगी थी। लेकिन यहाँ मामला जो है वो कुछ और तरह का है, यहाँ सीन ही कुछ और क्रिएट कर दिया गया है। 11 अरब की जायदाद अगर हक खतीब साहब के पास अवेलेबल है, उसके सारे प्रूफ भी मौजूद हैं, तो मैं आपके देखें, आप अपना ओपिनियन ज़रूर ज़ाहिर करें, लेकिन क्या है कि आपकी किसी को गाली देने से वो मसला हल नहीं हो जाता। वतन पाकिस्तानी होने के नाते, एक अच्छा शहरी होने के नाते आपको ये ज़ाहिर करना चाहिए, आपको अपनी तरबियत को ज़ाहिर करते हुए कुछ ऐसे अल्फाज लिखें, कुछ ऐसे सुनहरी अल्फाज लिखें कि आपके उन अल्फाज से किसी को फ़ायदा पहुँचे, ना कि किसी की दिल आज़ारी हो। तो यहाँ पे मैं क्लियर ये करना चाह रहा हूँ, देखें कि मैं एक वीडियो 2-3 इससे पहले भी वीडियोज़ मैंने अपलोड की हैं। देखें, हम लोग ओपिनियन ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इकरारुल हसन साहब सिर्फ अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि करामात आंखों से जंजीर निकालना नहीं होती, करामात आंखों से मोती निकालना नहीं होती, करामात किसी भी जिस्म के हिस्से को तोड़ फोड़ के उसमें से कोई जंजीरें और इस तरह की चीज़ें निकालना नहीं होती। आप इन चीज़ों को बिल्कुल बहस ना करें। देखें, एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना, वहाँ पे हमारे अदारे भी मौजूद हैं, तो ये काम वो भी कर सकते हैं। तो जब कोई चीज़ साबित होगी तो वही बात है कि फिर हम पाकिस्तानी भी यहाँ मौजूद हैं, जब साबित होगी कोई चीज़ तो इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग मौजूद हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, वो भी तबसरा करेंगे, वो भी अपना ओपिनियन ज़ाहिर करेंगे। तो हमें वेट करना चाहिए हर चीज़ के ऊपर। ये जायदादें, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट कंप्लीट होने दें। एक बार फिर इकरारुल हसन साहब ने ये दावा किया कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, दरबार पे जाऊँगा और उनकी रियलिटी आपके सामने शो करूँगा कि वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। देखें, मैं भी अभी तक नहीं गया, तो मैं क्यों किसी के बारे में कोई बात करूँ। जब मैं अपनी आँखों से देखूँगा तो मैं तब बात करूँगा ना कि फ़लाँ बंदा कैसा है। तो मैं यहाँ पे किसी भी इंसान को, चाहे वो हक खतीब साहब हैं, चाहे वो इकरारुल हसन साहब हैं, मैं किसी को डिग्रेड बिल्कुल नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है कि मेरे पास किसी किस्म का कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं है। चंद उन्होंने, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, चंद उन्होंने दस्तावेज़ात दिखाए थे। तो बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, अभी ये इन्वेस्टिगेशन एक हाई लेवल पे पहुँच चुकी है। तो ज़ाहिर सी बात है, इकरारुल हसन साहब को आप क्या समझते हैं कि क्या उनके, हमारे पाकिस्तान में जो मौजूद इदारे हैं, क्या वो नहीं देख रहे होंगे? क्या हमारे अफसरान इस चीज़ को नहीं देख रहे? क्या हमारी जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ हैं, क्या वो इन चीज़ों को नहीं देख रही? उनके बिल्कुल पते में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन क्या है कि ये मामला कुछ ऐसा है कि यहाँ पे एक तरफ अल्लाह के वली, दूसरी तरफ पीरी फ़कीरी और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो हक खतीब साहब का जहाँ तक मामला है, तो मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये कहूँगा कि उनके वालिद मोहतरम जो थे, उनका एक बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़े वली थे। और हमारे बुज़ुर्ग, और ये सुनने को मिला है, जहाँ भी हम लोग गए तो हमें ये सुनने को मिला है कि उनका बहुत बड़ा रुतबा था। तो ये चीज़ें होती हैं कि आप तब तक किसी को गलत साबित नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता।
तो लिहाजा एक गुजारिश और भी है कि गलत कमेंट करने से, किसी को गाली देने से, कमेंट के अंदर एक दूसरे से लड़ने से तो क्या होता है कि अगर आप किसी को गलत अल्फाज से किसी को भी पुकारेंगे ना, चाहे वो गाली गलोच है, चाहे आपको किसी को गलत अल्फाज से आप पुकारते हैं, तो उस पर क्या होता है कि आपकी ये गलत तासुरात जो होते हैं ना, वो दूसरे लोगों के जहन के अंदर आपके लिए ये चीज़ पैदा हो रही होती है कि यार इसकी तरबियत ऐसी हुई है। तो कोशिश ये किया करें कि किसी के खातिर खुद से मत लड़ें, अपने बहन भाइयों से मत लड़ें। हम मुसलमान एक दूसरे के बहन भाई हैं, तो कोशिश ये किया करें इन चीज़ों से इज्तनाब करें। एक अच्छा शहरी होने का सबूत दें, अच्छा पाकिस्तानी होने का सबूत दें, इंतज़ार करें। सबसे बड़ी बात, हमारे अंदर इंतज़ार नहीं है तो इंतज़ार करें, इस मामले को देखते हैं कहाँ तक जाता है ये। फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा हम भी वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे लोग भी वीडियो बनाएंगे, आप भी देख रहे हैं इन सब चीज़ों को, इदारे भी काम करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो ये सारी चीज़ें इस तरह होती हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। हमारी कोशिश ये है कि हम बिलावल शरीफ जाएं। हमारी 2-3 बंदों से बात भी हो चुकी है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम वहाँ पे जाएंगे, तो वहाँ पे जाके ना हक खतीब साहब से हम प्रॉपर इंटरव्यू करेंगे, उनसे पूछेंगे, उनसे जानेंगे, कुछ मज़ीद चीज़ें फिर आपके सामने लेकर आएंगे, पब्लिश भी करेंगे। तो फिर से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेक5 टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। उससे ये होगा कि आपको नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा। मैं था आपका मेज़बान साइमा हाशमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक ले इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।